वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मेष यानी कि एरीज राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या एनर्जीज रहेगी। सन मून राइजिंग एरीज यानी कि मेष राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ क्या एनर्जीज रहेगी, यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या मैसेजेस मिलते हैं कार्ड से। चलिए देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा। जो भी गाइडेंस मिल रही है उसमें से आप देखिए कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपसे मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से ही मैसेजेस लीजिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज सन मून राइजिंग एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए। ओरेकल से कार्ड निकालेंगे। सन मून राइजिंग एरीज यानी कि मेष राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या एनर्जीज रहने वाली है। ओके, पहले टैरेट से देखते हैं। ओके, एरीज राशि के लिए इस वक्त हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक थे। ओके, बहुत दिनों से आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये वर्क एरिया में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आप उस जो भी आपकी एनर्जी थी वो ऐसी थी कि आप निकल सकते थे उस सिचुएशन से, बट आपसे हो नहीं पा रहा था, या सिचुएशन ऐसी थी कि आप निकलना नहीं चाहते थे। यानी कि हो सकता है आप में हिम्मत की कमी हो, या ऐसा कुछ सिचुएशन ही ऐसा बना था कि आप वो छोड़ नहीं पा रहे थे। या तो या आप मेंटली स्टक थे कहीं, या फिज़िकली कहीं स्टक हो, यानी किसी सिचुएशन में स्टक हो। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है तो आप कर नहीं पा रहे थे। तो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपने वो चीज़ों को अपनी कंट्रोल में ले लिया है। एरीज मेष राशि के लोग, इन्हें आप वो चीज़ अपने बलबूते पे सिचुएशन जो भी है, आपकी सिचुएशन है, उसमें से आप बाहर निकल पा रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शुरुआत हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट एनर्जी में, यानी नेक्स्ट दिनों में ये एनर्जी शिफ्ट होंगी आपकी। ओके, तो जो भी लोग बहुत स्टक थे, जो भी लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, मेंटली हो या फिज़िकली हो, उसमें से निकल रहे हैं। और आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसे लेके या तो आप बहुत इमोशनल हो, या वो पर्सन बहुत इमोशनल है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या आप जिनसे भी आपका यानी आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत इमोशनल, केयरिंग, लविंग है, या आप उनको लेके ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा कोई पर्सन है। वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए कि वो पर्सन कौन है। हो सकता है कि आप किसी से लव रिलेशनशिप में है वो पर्सन, या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, या आपके घर में कुछ है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या ओके। सो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी में, यानी आपका पार्टनर हो सकता है। सो आप उनको लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप चाहते हो पर्सन अगर आपसे दूर है तो आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आए, या अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें। बट अभी तक आप जो स्टक सिचुएशन में थे, आप जो कंफ्यूजन में थे, उस वजह से शायद आप
कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने मनी को लेके जगल कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास ऑप्शन है, 2 लोग हैं, 2 पार्टनर है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे कुछ डिसीजन लेना है तो कैसे लिया जाए। तो आप कंफ्यूज्ड है बेसिकली, ओके। ऐसा मैं देख पा रही हूँ किसी पर्सन को लेके, बट आप मैनिफेस्ट करे जा रहे हो उनको। आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो फिर भी आप चाहते हो, या अगर आपके एक्स पार्टनर है और अभी प्रेजेंट में आपके दूसरे पार्टनर है, हो सकता है कि आपको फिर से उनकी याद आ रही है, आप उनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है। आप कंफ्यूज्ड है। अगर हो सकता है नो कांटेक्ट में थे, कांटेक्ट में है, तो अभी आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल हो रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। बट वही सोचने की वजह से वो पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, बट अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं है। आप चाहते हो उसको अपने लाइफ में, बट अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा यानी ऐसे बर्डन महसूस कर रहे थे तो अभी आपको वो बर्डन नहीं है, या किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे और आप अपने पर्सन की तरफ जा नहीं पा रहे थे, या उनसे कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, या नो कांटेक्ट आपकी तरफ से था, आप उन्हें समझा नहीं पा रहे थे। उसमें से आप निकल गए। बट आगे क्या करना है, या आपको उनसे कैसा डील करना है, ये सिचुएशन को लेके शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके और पैसों को लेके भी जगल कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हो। ओके, हो सकता है ये आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, उनकी वजह से या तो आप उनको आपने कुछ ऑफ़र किया था, वो मिस अपॉर्चुनिट हो गया आपसे, या उन्होंने आपका ऑफ़र नहीं लिया, या जो भी सिचुएशन थी, जैसी सिचुएशन थी उसमें आपको किसी चीज़ में आपके पार्टनर के साथ सक्सेस नहीं मिला, या तो उन्होंने ऑफ़र किया था तो आपने उनको इग्नोर किया या मिस हो गया, कुछ भी चीज़ हो सकती है। या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि आप दोनों में अगर रिलेशनशिप था तो वो मिस हो गया, यानी मिस अपॉर्चुनिटी हो गया, या तो वो पर्सन जैसे या आपकी वजह से। इस वजह से अगर आप बहुत डिप्रेशन में थे, पेन में थे, ओके। इन सब चीज़ों से आप नेक्स्ट 15 डेज़ में निकल रहे हो। इन सब में से आप मूव ऑन हो रहे हो। अभी तक शायद आप उसी चीज़ को लेके इतना स्टक थे जहाँ पे ये स्टकिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए या तो फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा था, उस वजह से आप बर्डन में थे, या कुछ लोगों के लिए अपने दिमाग में ज़्यादा सोचने की वजह से समझ नहीं पा रहे थे, और कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई पर्सन या पास्ट का कोई सिचुएशन था जिससे आप सोच सोच के दुखी थे, तो उसमें से अभी आप निकल रहे हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है ट्रैवलिंग का सोचे, कहीं बाहर जाने का सोचे, ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर उनके माइंड में जैसे कि जगलिंग चल रही है, तो आपको क्लियरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, आपको हो सकता है कि आप जाना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, आपने प्लान बनाया है, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है डिसाइड किया है कि आप उनसे मिल ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर ये जो भी सिचुएशन है जिसमें आप जगलिंग कर रहे थे, आप कंफ्यूज थे, तो आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। ओके, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपको क्या करना है। ओके, अगर आप में उतना करेज नहीं था, या आप डर रहे थे किसी चीज़ को लेके, आप वहाँ से निकल के आप अभी एक्शन लेंगे, आप अभी एक्शन मोड में आएंगे, सोचते नहीं रहेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, पैसे का कुछ एक तो रिसेंट में हुआ है, या पैसों का बर्डन हो सकता है, या कुछ अचानक से आपका पैसा, थोड़ा सा पैसों के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है।
ओके, चलिए देखते हैं और क्या है। ओके, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या आप जिस भी पर्सन को लेके सोच रहे हैं वो पर्सन की तरफ आप जाना चाहते हो, पर ओके, पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, आप चाहते हो उनसे मिलना, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उस पर्सन को कभी भी इक्वली ट्रीट नहीं किया है, या तो आपने नहीं किया है या उन्होंने आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया है। आप चाहते हो कि उनकी तरफ जाए, आप उनसे प्यार भी करते हो, आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, इमोशंस रखते हो, पर आप जा नहीं पा रहे हो। यानी आप एक्शन मोड में तो आए हो, पर अभी तक आप हो सकता है कि आपको उनकी तरफ से डाउट हो, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में थे तो आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपको कुछ एक्सपेक्टेशन थी उनसे, वो पूरी नहीं हुई है। आप एक्शन मोड में तो आए हो, बट आपको आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो एक्शन ले रहे हो तो उधर से आपको क्या रिस्पांस मिल सकता है। अगर कुछ लोगों के लिए अगर दो ऑप्शन ऑप्शन इन द सेंस दो लोग हैं आपके लाइफ में, पास्ट के कोई है और प्रेजेंट के कोई है, जिसमें आप जगल कर रहे थे। सो अभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है। दोनों में से आपने एक को यानी कन्फर्मली आपने डिसीजन बना लिया है कि आपको किन के साथ रहना है। ओके, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप जिस चीज़ से जगल कर रहे थे या जिस चीज़ में कन्फ्यूजन था आपको, वो दूर होने की वजह से अभी आपको क्लियरिटी मिल रही है। अगर कोई पास्ट के पर्सन है, आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, या तो फिर आप अपने पास्ट के पर्सन को या प्रेजेंट के पर्सन, दोनों में से एक को आपने ये कर लिया है अभी, यानी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किन के साथ आगे चलना है। ओके, और दो कार्ड लूँगी मैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यस, अगर आप बहुत दिनों से अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी चीज़ में आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या कंटिन्यूसली सोचे जा रहे थे, या किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे थे, तो अभी आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। आप बहुत एग्रेशन हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, उसमें से आप निकल रहे हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आए, आपको सडनली कहीं से यानी आपका कोई आपके काम से रिलेटेड, कोई काम से रिलेटेड अगर आप वर्क कर रहे थे या सक्सेस पाने के लिए कर रहे थे, सो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के बिजनेस में एकदम से ग्रोथ आएंगी। सो यानी कि स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंस में। ओके, अभी अगर एकदम से जैसे कि यहाँ पे लॉस का भी कार्ड आया है, सो अगर पैसों को लेके ये था, जगलिंग था, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हो। और अगर ये किसी पर्सन को लेके हैं तो अब तक आप शायद उतना कंफर्म नहीं, यानी आप उतना श्योर नहीं थे कि आपको उनको सॉलिड देना है या नहीं देना है। सो अभी आप श्योर हो रहे हो कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनको एक सॉलिड ऑफ़र देना है। यानी ऐसा नहीं है कि बस फील हुआ तो बोल दिया और फिर कंफ्यूज हो गए तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनको आप एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, और आप बहुत खुशी से ये करना चाहते हैं।
अगर वो सिचुएशन को लेकर अभी तक आप बहुत गुस्सा हो रहे थे, आपको एंजाइटी हो रही थी, या हर डिसीजन आप गुस्से में ले रहे थे, तो ये सब अभी आप नहीं करोगे। आप सोच समझ के और बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, लवर्स का कार्ड आया है, इसको मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि वो रिवर्स आया है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आपके प्रेजेंट के पार्टनर के साथ सेपरेशन में जा रहे हैं, या कुछ लोगों का डिवोर्स हो रहा है, या व्हाटएवर जो भी आपकी सिचुएशन है, आपका कोई आपके लिए कोई ऐसा एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी विश फुलफिलमेंट करता है। यानी आपकी विश है वो पर्सन को पाना, या उनको अपने लाइफ में रखना। सो आप अपनी विश की तरफ जा रहे हैं, यानी अभी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो अगर आपके लाइफ में 2 पार्टनर है तो। ओके, और अगर ये अगर आप अभी अपने प्रोफेशन में कहीं पे ट्राई कर रहे हो अपने प्रमोशन के लिए, या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, या बिजनेस में, तो आपको एक सॉलिड कुछ ऐसा आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा आपकी विश होगी तो वो पूरी होती हुई मैं देख पा रही हूँ। और आपको गुस्सा नहीं करना है, एग्रेशन नहीं करना है, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, उसमें से आप अभी निकल रहे हो। आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। जो भी आपका स्टकिंग जगलिंग जो भी सिचुएशन था उसमें से आप निकल रहे हो। जो भी पास्ट का बर्डन था उसमें से आप निकल रहे हो। अगर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसमें से आप निकल रहे हो। सो मेष राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज बहुत अच्छे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ आपकी अच्छी हो रही है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो। ओके, नई शुरुआत आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, अब ओरेकल कार्ड से देखते हैं, इसमें से हम गाइडेंस भी लेंगे। देखिए, इन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजाइटी आपके लिए नंबर 22, नंबर 50, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, या आपके लिए ये आपके बर्थडे, आपका एज, या आपका बर्थ मंथ, इसमें से हो सकते हैं जो नंबर मैंने अभी आपको बताया। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी जैसे कि आप बहुत प्रैक्टिकल यानी बहुत गुस्सा या एग्रेशन या जो भी था उसमें से आप बैलेंस हो रहे हैं, तो आपको बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी नहीं होना है कोई भी डिसीजन लेते वक्त। और जो भी आपका बैलेंस नहीं था इमोशंस को लेके, आप वो अभी बैलेंस करना है आपको, और वो हो भी रहा है। और आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी, जहाँ कार्ड ही आया एंजाइटी का, अगर आप बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, एंजाइटी का कार्ड ही आया है। सो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं, तो आपको जो भी सिचुएशन है अगर आप उसमें स्ट्रेंथ रखोगे, हिम्मत से अगर आप काम करोगे, सो आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके ओवर थिंकिंग करके, इस वजह से अगर आप हो सकता है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया, इट मीन्स गाइडेंस में आया है, तो आप कोई भी डिसीजन ले तो लेते हो बट वो एक्शन में लाने के लिए आप डरते हो। आप में उतनी हिम्मत नहीं होगी। मे बी कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। वैसे यहाँ पे जो कार्ड है मैजिशियन का, यानी कि आप में वो है कि आप कर सकते हो, आपको जो चाहिए आप वो काम अपने मेहनत से लगन से कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है। बट आप शायद, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोचने की वजह से आपकी हिम्मत ही नहीं होती फिर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें सोचते होंगे। उस वजह से एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि निगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है और फिर आप और ज़्यादा डर जाते हो, एंजाइटी हो जाती है आपको। सो आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है।
आपको हिम्मत के साथ आपको हिम्मत के साथ डिसीजन लेना है, और इसलिए आपको बैलेंस रहना है, ना ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। ओके, सो अपने गुस्से पे भी काबू रखना है और अपना एग्रेशन भी कंट्रोल में रखना है, और वो होगा, क्योंकि ये लास्ट कार्ड वही आया है। मैंने अभी भी कार्ड्स में देख के वही बताया कि अपना एग्रेशन आप कम कर रहे हो, आप इन्हें सोच रहे हो कि आप में क्या प्रॉब्लम है। सो आप बैलेंस में आ रहे हो, और बैलेंस में आपको आना ही है। तो बैलेंस में कैसे आओगे आप? ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और आप में हिम्मत इसी वजह से नहीं है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो, निगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है, फिर आप और एंजाइटी ले जाते हो, एंजाइटी आ जाती है आप में, फिर आप कोई भी डिसीजन अच्छी तरह से ले ही नहीं पाते हो, और सोचते ही रहते हो और एक्शन नहीं कर पाते हो। आप करना चाहते हो बट वो आपके दिमाग में ही रह जाता है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, आप बैलेंस में आओगे, अपनी एनर्जी बैलेंस में लाओगे, सो आप में हिम्मत ऐसे ही आ जाएगी, हर चीज़ की हिम्मत आ जाएगी। ओके, तो ये गाइडेंस था। सो ये थी मेष यानी कि एरीज के सन मून राइजिंग जिनका भी आता है ज़ोडिएक साइन, उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज। सो मैंने जो भी बताया, आई होप आपको समझ में आया है, और जो भी आपको मैसेजेस मिले अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, आपको पता है सिचुएशन क्या है। ओके, सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अगर आपको कुछ भी रेजोनेट हो रहा है इसमें से, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली को। अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं और रेजोनेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।